पुनर्जन्म का विचार कि आत्मा मरने के बाद नए शरीर में जन्म लेती है, सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन भारत से लेकर प्राचीन ग्रीस तक कई संस्कृतियों और धर्मों ने किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म में विश्वास किया है। यह मान्यता बताती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संक्रमण है। जबकि कई लोगों के लिए यह विश्वास का विषय है, सवाल उठता है, क्या विज्ञान इस प्राचीन मान्यता पर प्रकाश डाल सकता है? आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स, चेतना की प्रकृति और भौतिक दुनिया से उसके संबंधों का पता लगाने लगा है। यह अन्वेषण आत्मा और मृत्यु के बाद उसकी यात्रा के बारे में आकर्षक संभावनाओं को खोलता है। क्या आत्मा ऊर्जा की तरह नष्ट नहीं हो सकती, केवल रूपांतरित हो सकती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो वैज्ञानिकों, आध्यात्मिक साधकों और दार्शनिकों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के एक प्रमुख मनोचिकित्सक डॉ. इयान स्टीवेंसन ने अपना जीवन उन बच्चों का अध्ययन करने के लिए समर्पित कर दिया जिन्होंने पिछले जन्मों को याद करने का दावा किया था। उन्होंने दुनिया भर के 2500 से अधिक मामलों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया, उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने अपने कथित पिछले जन्मों के बारे में सत्यापित विवरण प्रदान किए। एक सम्मोहक मामला लेबनान के एक युवा लड़के का था जिसने एक मैकेनिक के रूप में अपने पिछले जीवन का सटीक वर्णन किया, यहां तक कि अपने पूर्व परिवार और गांव की भी पहचान की। ये मामले अक्सर जन्म चिन्ह या जन्म दोषों के साथ होते हैं जो कथित पिछले जन्म में चोटों या घटनाओं के अनुरूप होते हैं, पुनर्जन्म के लिए सम्मोहक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जबकि संशयवादी बने हुए हैं, इन मामलों की भारी मात्रा और विस्तार विशेष रूप से डॉ. स्टीवेंसन द्वारा जांच किए गए को खारिज करना मुश्किल है। ये कहानियां बताती हैं कि यादें और अनुभव शारीरिक मृत्यु से आगे निकल सकते हैं, आत्मा द्वारा एक नए जीवन में आगे बढ़ाए जा सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स ब्रह्मांड का सबसे छोटे स्तर पर अध्ययन वास्तविकता की प्रकृति में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो हमारी शास्त्रीय समझ को चुनौती देता है। ऐसी ही एक अवधारणा क्वांटम नॉन लोकैलिटी है, जहां दो उलझे हुए कण उन्हें अलग करने वाली दूरी की परवाह किए बिना जुड़े रहते हैं। यह अंतर संबंध हमारी रोजमर्रा की धारणा से परे एक वास्तविकता की ओर इशारा करता है, एक ऐसी वास्तविकता जहां चेतना एक मौलिक भूमिका निभा सकती है। क्या आत्मा इन उलझे हुए कणों की तरह भौतिक शरीर की सीमाओं से परे एक बड़ी सार्वभौमिक चेतना से जुड़ी हो सकती है? यह प्रश्न विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की खाई को पाटता है। यह सुझाव देता है कि जिसे हम व्यक्तिगत आत्माओं के रूप में देखते हैं, वह एकल सार्वभौमिक चेतना के परस्पर जुड़े पहलू हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने का एक नया तरीका प्रदान करता है, अंत के रूप में नहीं, बल्कि सार्वभौमिक चेतना में वापस विलय के रूप में। नियर डेथ एक्सपीरियंस या NDEs आत्मा की प्रकृति और मृत्यु के बाद उसकी यात्रा की ओर झलक प्रदान करते हैं। जिन लोगों के पास NDEs हैं, वे अक्सर समान अनुभवों का वर्णन करते हैं, शांति की भावना, शरीर से बाहर होने की संवेदनाएं, मृतक प्रियजनों से मुलाकात और एक तेज रोशनी। ये अनुभव अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं जो चिकित्सकीय रूप से मृत थे और फिर पुनर्जीवित हो गए। यह सुझाव देते हैं कि भौतिक शरीर के कार्य करना बंद करने पर भी चेतना जारी रह सकती है। जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि NDEs केवल मरते हुए मस्तिष्क के कारण होने वाले मतिभ्रम हैं। संस्कृतियों और पृष्ठभूमि में इन अनुभवों की निरंतरता अन्यथा सुझाव देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि NDEs मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा की एक झलक पेश करते हैं, प्रकाश और प्रेम के दायरे में वापसी की यात्रा? ये अनुभव हालांकि व्यक्तिपरक हैं, सम्मोहक उपाख्यानात्मक प्रमाण प्रदान करते हैं कि चेतना भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं हो सकती है, एक आत्मा की संभावना की ओर इशारा करती है जो शारीरिक मृत्यु से बच जाती है।